Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is Mineral and Power Resources. खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे. So let's get start. Kiri is visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Kiri is amazed to see that large areas were black. Sukant, why is this place so black and dusty? This is because of the coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying the mineral coal. कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी. कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी. ठीक है. सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा. यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है. क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं. सुकांत ने उत्तर दिया. व्हाट आर मिनरल्स? खनिज क्या है? आज कीरी. कीरी पूछती है. सुकांत सेज, सुकांत ने कहा कि हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट? क्या आपने बेकर को कभी बिस्किट बनाते हुए देखा है? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्सड टुगेदर. क्या होता है कि उसमें आटा, चीनी, दूध और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है. ठीक है. वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली? जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके जो अवयव हैं उनको पृथक रूप में देख सकते हैं? जस्ट एज इन बिस्किट्स देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी. रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन देम. दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट. देखिए, जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई वस्तु को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं. ये खनिज पृथ्वी के चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं. ठीक है. आगे देखिए. A natural occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. Minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area of rock formations. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Oceans, bed and Antarctica. प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है. खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते हैं. वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में संकेंद्रित हैं. कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका. ठीक है. आगे देखिए. मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस without any human interference. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं. वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं. वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों के आधार पर पहचाने जा सकते हैं. आगे देखिए. There are over 3,000 different minerals on the basis of composition. Minerals are classified mainly in metallic and non-metallic minerals. देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि ये मिनरल्स हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, मेटालिक और नॉन मेटालिक. मेटालिक फेरस और नॉन फेरस. ठीक है. इसमें इसको डिवाइड किया गया है. आगे देखिए. द मेटालिक minerals contain metal in raw form. Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. Iron ore, bauxite, manganese ore are some examples. Metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. Ferrous minerals like iron ore, manganese and chromites contain iron. Non-ferrous minerals does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper और lead. देखिए, इसमें क्या बताया है टाइप्स ऑफ मिनरल में कि कुछ जो खनिजों के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे. पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं. संरचना के आधार पर खनिजों को धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है. ठीक है. मेटालिक और नॉन मेटालिक में. अब इसके खनिज के जो हैं इसके दो भागों में, मेटालिक और नॉन मेटालिक. उसके बाद मेटल को दो भागों में बांटा गया है, मेटालिक को फेरस और नॉन फेरस. ठीक है. यानी कि लो और अलो. लो और अलो. धात्विक खनिज. देखिए, मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं कि धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है. धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती है, जिसमें चमक की विशेषता होती है. लोएस्क, बॉक्साइट, मैग्नीजियस्क इनके कुछ उदाहरण हैं. धात्विक खनिज लो और अलोह हो सकते हैं. लो खनिजों जैसे लोएस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है. अलोह खनिज में देखिए
अलो खनिज में क्या होता है, यहाँ पे देखा हमने नॉन फेरस। अलो खनिज में लोहा नहीं होता है और किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नॉन मेटालिक में क्या बताया कि दी नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर एग्जांपल ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स। यानी कि अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। आगे देखिए इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स यानी कि खनिजों का निष्कर्षण, इसे माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। खनन, प्रवेदन, आखनन। इसमें माइनिंग में दो पार्ट इसके किए, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग, यानी कि विवर्त खनन और कुपकी खनन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। डीप बोर्स कॉल्ड shafts have to be made to each minerals deposit that lie at great depths, this is called shaft mining. Petroleum and natural gas occur far below the earth's surface, deep well are bored to take them out, this is called drilling. Minerals that lie the surface are simply dug out by the process known as quarrying. पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है, माइनिंग। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवर्त खनन कहा जाता है, ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, आगे देखिए इसमें इसे गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, जिन्हें शाफ्ट कहते हैं। देखिए अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इन्हें शाफ्ट माइनिंग यानी कि कूप की खनन कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ऑकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, यानी कि देखिए इसमें क्या बताया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उसे बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। ठीक है, इसे प्रवेदन कहा जाता है यानी कि ड्रिलिंग कहते हैं। ठीक है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग, यानी कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया और आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं यानी क्वेरिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का वितरण। मिनरल्स occur in different types of rocks. Some are found in igneous rocks, some in metamorphic rocks, while other occurs in sedimentary rocks. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks formation that form large plateau. Iron ore in North Sweden, copper and nickel deposits in Ontario, Canada. Iron, nickels, chromites and platinum in South Africa are example of mineral found in igneous and metamorphic rocks. Sedimentary rocks, formation of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone. Limestone deposit of Caucasus region of France, manganese deposit of Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria are some examples. Mineral fuels such as coal and petroleum are also found in sedimentary strata. खनिज विभिन्न प्रकार की सैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय सैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सैलों में, जबकि अन्य जो है अवसादी सैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है उसमें पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लोएस्क, ऑन्टेरियो में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल और क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित सैलों में पाए जाते हैं। और नवीनवलित पर्वतों के अवसादी सैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्करण इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए आगे एशिया के बारे में पढ़ेंगे।
China and India have large iron ore deposits. The continent produce more than half of the world's tin. चीन और भारत के पास देखिए विशाल लोह अयस्क निक्षेप हैं और ये महाद्वीप जो है विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। China and Malaysia and Indonesia are among the world's leading tin producers. China also leads in production of lead, antimony and tungsten. Asia also has deposits of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से हैं और चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप है। आगे देखिए इसमें यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल्स आर फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। यूरोप विश्व में लोह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लोह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। आगे देखिए इसमें North America. The mineral deposits in North America are located in the three zones: the Canadian region north of the Great Lake, the Appalachian region, and the mountain range of the west. Iron ore, nickel, gold, uranium, and copper are mined in the Canadian Shield region. Coal in the Appalachian region's western Cordilleras have vast deposits of copper, lead, zinc, gold, and silver. के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लोह अयस्क, निकल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनेडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। आगे देखिए South America. Brazil is the largest producer of high-grade iron ore in the world. Chile and Peru are leading producer of copper. Brazil and Bolivia are among the world's largest producer of tin. South America also has large deposits of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos, and diamond. Mineral oil is found in Venezuela, Argentina, Chile, Peru और कोलंबिया। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है और चिली, पेरू तांबे के जो अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। आगे देखिए अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। Africa is rich in mineral resources. It is the world's largest producer of diamond, gold and platinum. South Africa, Zimbabwe and Zaire produce a large portion of the world's gold. The other minerals found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite. Oil is found in Nigeria, Libya and Angola. अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। आगे देखिए तांबा, लोह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले दूसरे खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। आगे देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे। Australia is the largest producer of bauxite in the world. It is the leading producer of gold, diamond, iron ore, tin and nickel. It is also rich in copper, lead, zinc and manganese. Kalgoorlie and Coolgardie areas of Western Australia have the largest deposit of gold. ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लोह अयस्क, टिन और निकल का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। आगे देखिए इसमें एंटार्क्टिका।
The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits, some probably large, significant size of deposit of coal in the Trans-Antarctica Mountains and iron near the Prince Charles Mountain of East Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are also present in commercial quantities. विभिन्न खनिज निक्षेपों के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले, पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्व अनुमान किया गया है। लोएस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया में क्या पढ़ेंगे? आयरन। भारत में वितरण। लोहा देखिए, लोहे के बारे में, इंडिया हैज डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। द मिनरल्स इज फाउंड मेनली इन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। लोहा भारत में उच्च कोटि की लोएस्क निक्षेप है। यह खनिज झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। आगे देखिए, बॉक्साइट। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। आगे देखिए, इसमें माइका कहाँ कहाँ मिलता है? देखिए, माइका डिपॉजिट मेनली ऑकर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। यानी कि अभ्रक जो है ये मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। अगला देखिए, कॉपर। इट इज मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि जो तांबा है वो कहाँ मिलता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीज। इंडियाज मैग्नीज डिपॉजिट्स लाई इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि मैग्नीज भारत के जो है, भारत में मैग्नीज के जो निक्षेप हैं वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। यानी कि चूना पत्थर भारत में कहाँ कहाँ मिलता है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में। ठीक है, अब आगे देखिए, गोल्ड। गोल्ड के बारे में देखिए, गोल्ड कहाँ मिलता है? Kolar in Karnataka has deposit of gold in India. These mines are among the deepest in the world, which makes mining of this ore a very expensive process. सोना भारत में जो है कहाँ मिलता है? कर्नाटक में, कोलार में इसके निक्षेप हैं। ये खानें विश्व की गहरी खानों में से एक हैं जो इस अयस्क के खनन को बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं। अगला है हमारे पास साल्ट, नमक। It is obtained from sea, lake and rocks. India is one of the world's leading producers and exporters of salt. भारत जो है नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है और यह समुद्र, झील, सैलों में से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के खनिजों के उपयोग। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी industries. Minerals which are used for gems are usually hard. These are then set in various style of jewelry. For jewelry styles, for jewelry, copper is another metal used in everything from coins to pipes. Silicon used in the computer industry is obtained from quartz. Aluminium obtained from its ore bauxite is used in automobiles and airplanes, bottling industries, building and even in kitchen cookware. देखिए, खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये खनिज जो है कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर के पाइप तक प्रत्येक वस्तु में इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, उसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज में, बोतलबंदी उद्योग में, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में इसका उपयोग होता है। किसका? एल्यूमिनियम का। ठीक है, आगे देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का संरक्षण।
खनिजों के संरक्षण में हम क्या पढ़ें, देखिए खनिजों का संरक्षण में क्या पढ़ेंगे, मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमंस कंज्यूम दीज मिनरल्स, इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। खनिज अनवीकरण संसाधन है, खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। आगे देखिए इसमें, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें पावर रिसोर्सेस, शक्ति संसाधन। पावर रिसोर्सेज में हम क्या पढ़ेंगे, शक्ति संसाधन में सनीज मदर बिगिन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर, सी आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप, सी देन रसेस टू द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। देखिए सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर प्रेस करती है, ठीक है। फिर क्या करती है देखिए आगे इसमें, इसके बाद वह इसके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। अब आगे देखिए, सनीज हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ, कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, कॉल्स आउट मदर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। सनी क्या आपने स्नान कर लिया है, आओ और अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। While going to school, Sunny forgets to switch off lights and fans. When mother switches them off, she thinks that life in the cities may be more comfortable, but dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. With the advent of science and technology, the lifestyles are changing very fast. यानी कि जब सनी स्कूल जाता है ना, तो उस टाइम क्या होता है कि जो पंखे और जो लाइट बंद करना भूल जाता है, तो माँ क्या करती है, उसकी स्विचेस को ऑफ करती है और सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो नए जो प्रचालन हुए हैं, उनसे जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। आगे देखिए इसमें, पावर और एनर्जी प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। यानी कि शक्ति या मतलब उस ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी कि पावर की, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से क्या करते हैं कि परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में बांटा जा सकता है, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।